हेलो दोस्तों, ईसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव शुक्ला। आपकी जो रिवर्स की सीरीज चल रही थी इंडियन रिवर्स की, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन चल रहे थे और मैंने आपको बता दिया था, मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन और आंसर ही मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी और आपने कॉन्सेप्ट तो एक बार देख लिया है, उसी विषय से जो क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर आप तुरंत ही दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका शायद कल लास्ट क्वेश्चन ये था, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो इसका आंसर था गोदावरी नदी नहीं निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, तवा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। ये शायद आपका कल क्वेश्चन हो गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं। महानदी नर्मदा तथा सोन ये कहाँ से निकलती हैं। तो ये बेटा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। कौन कौन सी? महानदी, नर्मदा, सोन। महानदी, नर्मदा, सोन और तवा, ये चार नदियां। तवा नदी भी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है तो वो नदी है नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं तापी जो है ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कौन कौन सी? नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वो है बेटा नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है ना, ये आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ये आपका शायद क्वेश्चन पहले हो भी चुका था। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, या तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? वो नदी है आपकी नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की लंबी नदियों में से कौन सी लंबी नदी है? गोदावरी नदी। इसे वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा एवं इसको हम दक्षिण भारत की भी गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की भी गंगा क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? जस्ट बताया, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रंबक गांव से स्टार्ट होता है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से होता है? त्रंबकम से होता है, त्रंबक गांव से होता है। कहाँ से होता है? त्रंबक गांव से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा तथा पैनगंगा, कल मैंने दो नदियां बताई थी आपको, इधर से आ रही थी बैनगंगा, इधर आपकी पैनगंगा आ रही थी। ये किसकी जो सहायक नदियां हैं? ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की आपकी सहायक नदियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। भारतीय क्षेत्र में उद्गम, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है, उसका नाम बताएं। वो नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम भी और मुहाना भी दोनों ही कहाँ पर हैं? ये आपके कहाँ पर हैं? ये है आपका भारत में ही स्थित है, इसके उद्गम और मुहाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होकर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ पर जाके गिरती है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनमें से एक है कौन सी नदी? कावेरी नदी का निर्माण। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद दो राज्यों के मध्य है। वो किस किस के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो कावेरी नदी जल विवाद स्थित है। किस किस के मध्य? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य। दो के मध्य आपका कौन कौन सा है? कि आपका कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद दो राज्यों के बीच है। कौन कौन सा? कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखो अब यश मैंने बताया दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी नदी को कहा जाता है। और सिर्फ आपको दक्षिणी गंगा बोला जाए, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा ये आपको गोदावरी नदी को बोला जाएगा। दक्षिणी गंगा आपको गोदावरी नदी को और दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी नदी को बोला जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है। महाबलेश्वर के समीप किसका उद्गम स्थल है? आपका कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आप बताओगे? कृष्णा की। पंचगंगा तथा दूधगंगा, पंचगंगा एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आप देख लेना, याद रख लेना, कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा दूध दही को ही वो देखते थे, दूध दही ज्यादा पीते थे, हैं? तो आप बोल सकते हो कि पंचगंगा और दूधगंगा उन्हीं से रिलेट कर लेना, कृष्ण भगवान से। कृष्णा नदी उसी से रिलेट कर देना, पंचगंगा और दूधगंगा। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? कृष्णा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इडो ब्रह्मा है, इंडो ब्रह्मा, इंडो ब्रह्मा है क्या है? एक पौराणिक नदी है, एक द्वीपीय नदी है, एक पर्वत श्रेणी है, एक झील है। ये क्या है? एक पौराणिक नदी है। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। ये इंडो ब्रह्मा जो है क्या है? एक पौराणिक नदी है। बार बार पूछ रहे हैं इंडो ब्रह्मा कौन है? एक पौराणिक नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी। दक्षिणी गंगा कौन सी है? गोदावरी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? ये छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? उस नदी का नाम है लूनी नदी। ये लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी कौन सी नदी है? लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? बाह्य नदी, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितने किलोमीटर? 2525। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। आपकी एक विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, इसमें क्या लिखा है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो ये पहली और दूसरी कौन कौन सी? नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी ये दो हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, तापी। अच्छा ये बताओ, नर्मदा और तापी, नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी? नर्मदा एवं तापी। इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? मानस बेटा ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस किसकी उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। कौन सी? मानस है जो आपकी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये आपकी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहाँ से? भ्रंश द्रोणी। थोड़ा जो टफ क्वेश्चन लगे उसको 2-3 बार रिपीट कर लिया करो बेटा जरूर, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी का नाम बताइए। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोन और नर्मदा निकलती हैं, सोन और नर्मदा निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से। अभी बताया था सोन, नर्मदा, तवा नदी ये सारी कहाँ से निकलती हैं? ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, किसने किया है? कोसी नदी ने। ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसलिए इसकी वजह से ही बिहार में बाढ़ का खतरा रहता है। बिहार में बाढ़ इसी से आती है, कोसी नदी से। इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है, इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। तीनों बता चुके पहले ही। हिमालय पार से जो नदियां आती हैं, हिमालय को काटकर जो नदियां आती हैं, उनका नाम है ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर या विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी। अभी जस्ट बताया था नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है ना, ये विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से। कहाँ से? रिफ्ट वैली से। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की जो नदी है गोदावरी, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? बताओ, क्या गोदावरी है, झेलम है, रावी है, घाघरा है? इसमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, बाकी आपका रावी, झेलम, गोदावरी कहाँ से इसका उद्गम है? भारत से इसका उद्गम है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं है। कहाँ, किसका नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? तिब्बत से होकर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? देखो सारे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, भारत में नहीं है। तो अभी आपने बताया था सतलज, देखो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इनका उद्गम कहां से नहीं है? ये हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं, इनका उद्गम भारत से नहीं होता, लेकिन ये भारत से होकर बहती जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। बताइए कौन सा गलत है इसमें? इसके किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। नहीं, गलत है। महाकालेश्वर मंदिर जो स्थित है ना, वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बाकी आपका सही है, यह अमरकंटक के पहाड़ियों, सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा, देखो, लेकिन ये सही हो जाएगा, ये अमरकंटक से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, जो मार्बल रॉक्स है उसके समूह के बीच से होकर बहती है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो वो है अमरावती नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी कृष्णा की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां, लेकिन अमरावती इसकी सहायक नदी नहीं है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा। घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन आपकी जो नहीं है वो है आपकी अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी किसमें गिरती है? लूनी नदी किसमें जाकर गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर आपकी समाप्ति हो जाती है। बिल्कुल, ये मान लो कच्छ के रण में जाकर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ये आपका मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश में ही बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, अभी हमने आपको बताया कौन कौन सी है, कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी, कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियां हैं जो भारत में डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां? कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियां हैं जो आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? बताएगा कोई? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। वो दो नदियों के नाम बताइए, किस जगह पर मिलती है? तो वो हमने आपको बताया था देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जाके मिलती हैं और किसका निर्माण करती हैं? आपका किसका निर्माण करती हैं? ये आपका गंगा नदी का निर्माण करती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदियों, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। द्विविभाजित होती है ये कहाँ पर? ये होती है चंबल और साबरमती, चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती से ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये जो दो नदियों से द्विविभाजित हो जाती है। किस से? चंबल और साबरमती से ये द्विविभाजित हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर झील से स्थित है। कहाँ पर? मानसरोवर झील, तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत से। ठीक है बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। बाकी आपकी लास्ट क्लास हो आएगी एमसीक्यू की, और उसमें आपके सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपके भारत के दर्रे वगैरह है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।